तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप भी बिहार बोर्ड से या फिर मदरसा बोर्ड से इंटरमीडिएट पास हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई या बुद्धिस्ट धर्म से आते हैं तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जिसमें हम सभी कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है, यानी कि स्टूडेंट को क्या क्या करना होगा, कितने प्रोसेस में यह जो एप्लीकेशन है वो फाइनलाइज होने वाला है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपको अपना एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करना होता है कि आप एलिजिबल है या नहीं इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद जब एलिजिबल हैं तो रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर के बाद आपको पासवर्ड चेंज करके लॉगिन करना होता है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरना होता है। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जिसमें कि आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ में मार्कशीट भी अपलोड करना होता है। उसके बाद अंतिम में फाइनल सबमिट करना है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आवेदक है वो बिहार का निवासी होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए। जो यहाँ पर 10th पास स्टूडेंट है उनको 10,000 रुपये मिलेगा और जो 12th पास स्टूडेंट है उनको 15,000 मिलेगा। उसके बाद एलिजिबल कोर्स में दिया है 12th ओनली मुस्लिम गर्ल के लिए या मौलवी ओनली माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए। फिर उसके बाद जो आवेदक है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ जाएगा मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसके बाद मार्कशीट रहना चाहिए। फिर उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो ये पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ ही मिलता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड रहना चाहिए। फिर उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर रहना चाहिए। फिर आधार कार्ड और फिर बैंक पासबुक। इतना सारा डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे ऊपर आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। तो बस इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आ जाएगा जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आवेदक का आधार कार्ड रहना चाहिए। फिर उसके बाद आवेदक के नाम से ही निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो बैंक खाता है वो आधार से सीडेड रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट है। तो हम उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर इन तीनों चेक बॉक्स पर टिक करते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस प्रकार का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का फॉर्म खुल गया है जिसमें आपको अपना एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए सेशन सेलेक्ट करना है। तो सेशन में 25-26 ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद क्लास, तो क्लास में आप 12th पास किए हैं या मौलवी या जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए हम 12th पास हैं तो 12th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड, तो बोर्ड में एक बिहार बोर्ड हो जाएगा और जो दूसरा है वो मदरसा बोर्ड है। तो दोनों में से किसी से भी पास रहेंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर उसके बाद रोल नंबर डालना है। ये दोनों डिटेल्स आपको जब आप इंटरमीडिएट में जब आपका एग्ज़ाम हुआ होगा तो उससे ठीक पहले एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा तो उसी पर आपको ये दोनों डिटेल्स मिल जाएगा या फिर आपके मार्कशीट पर भी होगा। तो देखकर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए। फिर उसके बाद रोल नंबर डाल लीजिए और फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब वेरीफाई होते ही आपका डिटेल्स आ जाएगा ठीक इसके नीचे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ये ऑटोमेटिक आ गया है। फिर उसके बाद नाम, फिर जेंडर, फिर फैकल्टी यानी कि साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं। उसके बाद किस डिवीज़न से पास हैं, आपका कैटेगरी क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इतना सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि एलिजिबिलिटी वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर एकेडमिक डिटेल्स हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बोर्ड रिकॉर्ड।
प्लीज़ प्रोसीड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिलो केयरफुली, यानी कि आपका जो डिटेल्स है वो आ चुका है। अब आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिखा है कि कृपया अपना नाम एवं जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करें। उसके बाद लिख रहा है कि आवेदक की आयु 14 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि यहाँ पर सही नहीं आ रहा है तो आप इसको हटाकर अपने से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, फिर उसके बाद जन्म तिथि, फिर यहाँ पर फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम हिंदी में, फिर मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जिला, फिर ब्लॉक, फिर उसके बाद शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी है, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर सेंड OTP पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अंतिम में कैप्चा कोड डालना है और फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ठीक इसके नीचे यूज़र ID और पासवर्ड दिखाई देगा, तो आपको इसको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर गो टू लॉगिन का जो लिंक दिया गया है ठीक इसके नीचे, इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड का पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना एक यूज़र नेम सेट करना है। तो यूज़र नेम में आप नाम डाल सकते हैं और फिर डिजिट डाल सकते हैं। उसके बाद यूज़र ID जो अभी आपने नोट किया इससे पहले, वो यूज़र ID यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब गेट OTP पर क्लिक करते ही आपके द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड डालकर यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करते ही यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको नया पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें अपर केस रहेगा, लोअर केस रहेगा, नंबर रहेगा और स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो जैसे हो जाएगा, मेरा नाम है अरविंद, तो अरविंद @123455 ऐसे करके आपको पासवर्ड बना लेना है। फिर दोबारा वही पासवर्ड यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आना है और साइड में जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो आपने यूज़र ID बनाया था वो यूज़र ID यहाँ पर डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद यह कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई देगा, पर्सनल डिटेल्स, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फिर सर्टिफिकेट और फिर फाइनलाइज प्रोफाइल। तो आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा, जिसमें आपका शैक्षणिक वर्ष ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद नाम आ जाएगा, फिर आधार नंबर, फिर वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जन्म तिथि भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार आपको जन्म तिथि सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर माता और पिता का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर धर्म भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर जेंडर भी। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, ये सभी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद आपको अपना जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो यहाँ पर भरना है। तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। जिस स्टेट में आपका स्कूल है वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें आपको बिहार ही सिलेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो बिहार के निवासी हैं और जो बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं केवल उन्हीं को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। तो स्टेट में बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्कूल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस ज़िले में आपका स्कूल है। उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद कोर्स ग्रुप, यानी कि आप साइंस से पढ़ाई किए हैं या आर्ट्स से या कॉमर्स से, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम। अब उसके बाद यहाँ पर एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर उसके बाद रोल नंबर, फिर मोड ऑफ स्टडी, यानी कि आपने रेगुलर पढ़ाई किया है तो रेगुलर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है। तो एड्रेस में अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर ब्लॉक, फिर एड्रेस में यहाँ पर गांव का नाम लिखना है और पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही
और फिर पिन कोड। उसके बाद इस पर टिक करेंगे तो आपने जो एड्रेस यहाँ पर भरा होगा वो सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स में जिसके नाम से खाता है उसका नाम लिखना है। तो आप कोशिश करिए कि अपने नाम से यहाँ पर खाता दीजिए। तो यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद बैंक का IFSC कोड, फिर बैंक का नाम, कौन सा बैंक में आपका खाता है, और फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या लिख देना है। अब सभी डिटेल्स भरने के बाद अंतिम में सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही आपका जो ये सारा डिटेल्स है वो सेव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो पेज है वो खुल जाएगा। तो इसमें आपको अपना जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है और फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो का जो साइज़ दे रहा है वो 100 KB से कम होना चाहिए और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 20 KB से कम होना चाहिए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ कम करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है। आप जितना भी साइज़ लिखेंगे उतना ऑटोमेटिक करके दे देता है और जो इमेज का क्वालिटी रहता है वो सेम टू सेम रहता है, यानी कि साइज़ कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी घटेगा नहीं। तो इसलिए आप ये वाला वेबसाइट यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो निवास प्रमाण पत्र में ये किसके द्वारा इशू है ये सिलेक्ट करना है, फिर किसको इशू है ये सिलेक्ट करना है और फिर किस डेट को ये इशू है वो डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर नंबर आफ्टर ईयर इन सर्टिफिकेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है उस पर इस तरह से नंबर आता है BRCCO/2026/ उसके बाद नंबर। तो आपको 2026 के बाद जो नंबर दिखाई दे रहा है केवल वहीं यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर आपको पूरा नंबर एक साथ डालना है BRCCO/2026, उसके बाद जो अंक रहेगा वो डालना है और फिर यहाँ पर उसका PDF फाइल जो है उसको अपलोड कर देना है। उसी तरह यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना है, फिर उसके बाद मार्कशीट और फिर उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट। तीनों यहाँ पर अपलोड करने के बाद अदर डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और फिर बैंक पासबुक। ये सभी सिलेक्ट करने के बाद आपको अंतिम में अपलोड पर क्लिक करना है। जब अपलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और फिर उसके बाद फाइनलाइज करने का यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो आपको तीनों में टिक करना है और फिर उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब प्रीव्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने जो जो भी भरा होगा सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो एक बार अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है और फिर उसके बाद अंतिम में फाइनलाइज एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है ये फाइनलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऊपर ही ट्रैक स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखेगा। तो फिर इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिखेगा, ट्रैक स्टेटस और एप्लीकेशन प्रिंट। तो चूँकि आपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो तो निकाल लिया है, यदि नहीं निकाला है तो एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करके इसको निकाल सकते हैं। वहीं यदि आपको स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ठीक इसके नीचे इस तरह से सभी डाटा शो कर देगा कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपने भरा है, कौन कंप्लीट हो गया है और कौन अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है, कॉलेज नेम, एप्लीकेशन ID, फिर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, रिलीजन, होम डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट स्टेट। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर दे रहा है कि जो स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल पर इसका जो वेरिफिकेशन है वो अभी पेंडिंग है, यानी कि जो आपने आवेदन किया है जिस स्कूल के लिए किया है सबसे पहले वहाँ पर जाएगा। वहाँ से जब वेरीफाई हो जाएगा तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जब डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आपका पेमेंट किया जाएगा। तो इसी तरह से आप मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आपने चाहे कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया हो उससे मतलब नहीं है। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो ये वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना जो इंटरमीडिएट पास में 25,000 मिलता है उसके लिए भी भर सकते हैं। तीनों एक साथ भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तीनों का पैसा आपको मिलेगा यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।